हेलो फ्रेंड्स, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं साइंस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वैसे बच्चे जो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वह है साइंस में केमिस्ट्री में हमारा जो आज का चैप्टर है वह है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसी को बहुत सारे दोस्तों बोलते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण से। तो हमारा आज का इसी चैप्टर से आएगा, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया इसको कहते हैं, उसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल, और रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार है सबको देखेंगे। और उसमें से 3 अभिक्रिया को आज की वीडियो में कवर करेंगे, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया को आज के वीडियो में कवर करते हैं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वह रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण। इसी के बारे में आज डीपली समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, तो आपको फिर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी देता हूं। और सबसे पहले देखेंगे रासायनिक प्रतिक्रिया किसको कहते हैं। तो रासायनिक प्रतिक्रिया एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके दौरान एक या एक से अधिक पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है। एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थों में यदि रासायनिक परिवर्तन हो तो वैसे परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। जिसमें जब रासायनिक परिवर्तन होता है दोस्तों, तो उसमें अवशोषण होता है किसका, ऊर्जा का, या तो विमोचन होता है। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान ऊर्जा का अवशोषण होगा या तो विमोचन होगा, ताकि एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन सके। ओके दोस्तों, तो रासायनिक प्रतिक्रिया को आपने समझा कि रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान रासायनिक परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन होने के दौरान जो घटना घटती है उसको रासायनिक प्रतिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं। प्रतिक्रिया बोलिए या इसको ही रासायनिक अभिक्रिया बोलिए, एक ही बात है। बहुत सारे बुक में अभिक्रिया भी देता है दोस्तों, तो उसके लिए घबराना नहीं है। प्रतिक्रिया और अभिक्रिया एक ही बात है। उसके बाद रासायनिक प्रतिक्रिया का दूसरा डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणों वाले नए पदार्थ बनते हैं। वैसी प्रक्रिया या वैसी अभिक्रिया जिसमें नए गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण हो, ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे दोस्तों कि हमारे पास जो है एक दूध है पदार्थ और दूसरा पदार्थ चीनी है, दोनों आपस में मिलेगा, उसको गर्म करेंगे। गर्म करने का सिंबल होता है ऐसे त्रिभुज डेल्टा। तो जब उसको हम गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, चाय बनेगा। दूध और चीनी और साथ में चाय पत्ती डाल दे तो चाय बनेगा, कॉफी डाल देंगे तो कॉफी बन जाएगा। तो यहां से क्या बना कि 2 पदार्थ हुआ, पदार्थों में क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हुआ। दूध और चीनी को गर्म किया तो कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। चाय बनना रासायनिक परिवर्तन है, ना कि भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन हुआ, तो यह रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो प्रक्रिया घटा इसी को बोल गया रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रिया। तो हम लोगों ने अभी समझा रासायनिक प्रतिक्रिया। तो रासायनिक प्रतिक्रिया में दोस्तों मेनली हमें एक वर्ड जानना है, अभिकारक क्या है, और दूसरा जानना है कि प्रतिफल क्या है। दूसरा क्या जानना है, यहाँ पे लिखा है प्रतिफल। तो दोनों को पहले एकदम बारीकी से समझेंगे दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, मान के चलिए कि हमारे पास एक वस्तु है ए और दूसरा वस्तु है बी, दोनों आपस में रिएक्शन किया, गर्म करके हम इसको रिएक्शन करवाए तो एक नया पदार्थ बन गया सी। तो कौन कौन पदार्थ मिला, ए और बी मिला दोस्तों। यहाँ पे क्या मिला, ए और बी मिला। तो ए और बी यहाँ पे अभिकारक कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। और क्या बना था, सी बना था, तो सी को बोलेंगे प्रतिफल, सी को बोलेंगे प्रतिफल। इसको और दूसरे तरीका से समझेंगे दोस्तों कि हमारे पास एक दूध था, पहला पदार्थ दूध था और दूसरा पदार्थ चीनी था, दोनों को आपस में मिलाएं और इसमें थोड़ी चाय पत्ती डाले तो हमें नया पदार्थ बन के आया चाय। क्या बन के आया, नया पदार्थ चाय बन के आया। तो कौन कौन पदार्थ भाग लिया, तो जो पदार्थ भाग लिया अभिक्रिया में, तो अभिक्रिया में पहला पदार्थ भाग लिया दूध और दूसरा पदार्थ भाग लिया चीनी। तो ये दोनों पदार्थ जो भाग लेने का काम किया, इन दोनों पदार्थ को जो भाग लेता है अभिक्रिया में, तो भाग लेने वाले पदार्थ को ही अभिकारक बोलते हैं दोस्तों, अभिकारक बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप अभिकारक समझ गए होंगे। इसके बाद जब गर्म कर रहे थे तो रिजल्ट, गर्म करने के बाद रिजल्ट क्या बना, चाय आया। गर्म करने के बाद रिजल्ट क्या आया, चाय आया या कॉफी आया। तो जो रिजल्ट मिलता है, क्या मिलता है दोस्तों, जो रिजल्ट मिलता है, जो रिजल्ट प्राप्त होता है, तो रिजल्ट वाले को हम बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रतिफल बोलते हैं। तो प्रतिफल क्या हो गया, चाय और कॉफी। तो अब लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि अभिकारक किसको बोलते हैं। तो वे पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ओके दोस्तों, अभिकारक कहलाते हैं। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, परिणाम के स्वरूप का मतलब रिजल्ट, परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को प्रतिफल बोलते हैं।
इसको क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं दोस्तों। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि अभिकारक किसको बोलते हैं, अब प्रतिफल किसको बोलते हैं, या उत्पाद किसको बोलते हैं। अब चलते हैं थोड़ा आगे। आगे आने के बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। हम लोगों ने अभी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो घटना घटती है वो सभी रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया मेनली 5 प्रकार का होता है दोस्तों। कौन कौन होता है? तो पहला हम लोगों ने पढ़ा संयोजन प्रतिक्रिया या अभिक्रिया, दूसरा अपघटन अभिक्रिया, और तीसरा हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिक्रिया, और चौथा हो जाएगा दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया या अभिक्रिया, और पांचवा हो जाएगा ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया। दोस्तों दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया या अभिक्रिया को ही द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो दोहरी बोलिए या द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलिए, आप इसको माइंड में रखेंगे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहला वाला को हम सीखेंगे। सबसे पहला अभिक्रिया था संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहला क्या था? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया को बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे, अभी आपको याद हो जाएगा दोस्तों। संयोजन अभिक्रिया उसको बोलते हैं जब दो कोई वस्तु मिल करके एक तीसरा नया बना दे, दो वस्तु आपस में मिले और तीसरा नया चीज बन जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल से अभी समझ रहे थे कि दूध पहला चीज और दूसरा वस्तु है, दूसरा पार्टिकल चीनी है, दो चीज मिलकर के एक ही नया चीज बनना चाहिए, एक ही नया चीज बनना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। हाँ, दो से ज्यादा मिलकर बन सकता है, दो की जगह पर 3 चीज मिल जाए, 4 वस्तु मिल जाए, 4 या 3 या 2 वस्तु मिलकर के एक ही चीज बनाए, एक ही नया वस्तु बनाए, तो वैसी हम लोग अभिक्रिया को बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो डेफिनेशन है हमारे पास वो अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके, क्या दोस्तों, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ बनाते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में जैसे मान लिए कि पहला वस्तु पार्टिकल दूध है और दूसरा वस्तु चीनी है, दो वस्तु मिलाए और इसमें थोड़ा सा क्या डाल दिए? चाय पत्ती डाल दिए। क्या डाल दिए दोस्तों? चाय पत्ती। तो इसको अभिक्रिया कराएं, गर्म हुआ तो यह बनेगा नया पदार्थ, एक पदार्थ बनेगा जिसका नाम होगा चाय। ओके दोस्तों, जिसका नाम होगा टी, चाय। तो यहाँ पे 3 चीज मिला, दूध, चीनी और चाय पत्ती मिलकर के एक नया पदार्थ बनाया, लेकिन नया, इसका स्वाद तीनों से अलग होगा। तो जब 2 या 2 से अधिक वस्तु आपस में मिल करके, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बनाए जिसका गुण इन तीनों से अलग हो या इन दोनों से अलग हो, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझेंगे कि हमारे पास एक मैग्नीशियम है, दूसरा ऑक्सीजन है। इसको जब गर्म करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? तो ये पहला था हमारे पास मैग्नीशियम, जिसको शॉर्ट में Mg बोलते हैं, और ऑक्सीजन को गर्म करेंगे। ऑक्सीजन को क्या करेंगे दोस्तों? गर्म करेंगे। ये जो डेल्टा साइन है, ये गर्म करने का साइन है, त्रिभुज की तरह। अब मैग्नीशियम सॉलिड है, इसका मतलब सॉलिड का मतलब ठोस, जी का मतलब गैस, गैस तो आप समझते हो। तो एक सॉलिड, एक गैस। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने के बाद बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिंगल सबस्टांस बनेगा सॉलिड के रूप में। तो यहाँ देखिए 2 पदार्थ था, पहला पदार्थ मैग्नीशियम था, दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन था। तो जब 2 पदार्थ आपस में मिला तो सिर्फ एक नया पदार्थ बना। तो यह हमारा एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया दोस्तों संयोजन अभिक्रिया का, संयोजन अभिक्रिया का यह एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। ये पहला हम लोगों ने एग्जाम्पल समझा, और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमारे पास है दोस्तों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या बनता है? तो देखिए ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का मतलब H2, ऑक्सीजन के साथ जलाएं, जलाने का मतलब गैस, गैस दिया, इसको टेम्परेचर दिया तो बनेगा जल, यानी पानी बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा, पानी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पदार्थ था ऑक्सीजन और दूसरा पदार्थ था हाइड्रोजन। पहला पदार्थ हाइड्रोजन, दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन, 2 पदार्थ आपस में मिला और एक नया पदार्थ बना जल। तो यह जो अभिक्रिया कहलाएगा, यह संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा दोस्तों। ये 2 आया है बैलेंस करने के लिए। अभी हम लोग सीखेंगे कि बैलेंस कैसे होगा, आगे सीखेंगे। बस अभी याद रखिए कि यह H2 का मतलब हाइड्रोजन और O2 का मतलब ऑक्सीजन, 2 वस्तु मिल गया, एक नया तीसरा चीज बना H2O, जल। ये 2 कहां से आया, अभी आगे चैप्टर में बहुत डीपली समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे दोस्तों, तो आप डरिए नहीं। ये किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में। तो यहां समझिए H2 जो था सॉलिड था, O2 था सॉलिड, दोनों सॉलिड बना, जो पानी बन गया वो लिक्विड फॉर्म में बना। तो एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल समझेंगे दोस्तों कि हमारे पास कार्बन हो और ऑक्सीजन हो। C का मतलब कार्बन, C का मतलब ये कार्बन है दोस्तों, कार्बन, और O का मतलब ऑक्सीजन।
कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, ऐसे जलाएंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्या है? CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यह सिंगल पदार्थ बन रहा है। ओके दोस्तों, यह सिंगल पदार्थ बन रहा है। तो यहां से देखिए कि पहला पदार्थ कार्बन, दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन, यानी दो वस्तु मिला या दो से अधिक भी मिल सकता है, मिनिमम दो वस्तु होना चाहिए, दो वस्तु मिला और एक तीसरा पदार्थ बन जाए तो वह सभी संयोजन अभिक्रिया हो जाए। सिंपल एग्जाम में कैसे समझेंगे? तो एगो प्लस के चिन्ह से जुटल रहे या दो गो प्लस के चिन्ह से जुटल रहे, क्या जुटल रहे कोई मतलब नहीं है। हमको पास ए रहे, बी रहे, सी रहे, ठीक है, ए बी सी कुछ नहीं पता है कि क्या है, क्या रहे दोस्तों, ए रहे, बी रहे और सी रहे, क्या है नहीं पता, और तीसरा पदार्थ डी बन जाए, अलग, डी का मतलब अलग, तो यह जो होगा यह संयोजन अभिक्रिया होगा। ओके, यानी दो या दो से अधिक प्लस चिन्ह के द्वारा जुटा हुआ है, अब बराबर में आपके पास एक नया पदार्थ बन जाए तो उसको समझेंगे संयोजन। एक और अगला एग्जांपल देखेंगे, हाइड्रोजन को क्लोरीन के गैस के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? H2 का मतलब हाइड्रोजन, Cl का मतलब क्लोरीन। तो जब हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, क्या करता है दोस्तों? अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा? अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा एग्जाम्पल में नहीं पूछेगा, वह क्या बनेगा दिया रहेगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे दिया है कि CHCl बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, यहां मैं जैसे दे दिया हूं वैसे भी परीक्षा में भी दिया रहेगा, सिर्फ पूछेगा कि कौन सा अभिक्रिया है। 5 अभिक्रिया है, पांचों अभिक्रिया में से पूछेगा कि यह कौन सा अभिक्रिया है, तो इसको पहले पहचानने के लिए सीखिए। तो दो वस्तु आपस में मिलकर तीसरा एक नया वस्तु बना दे तो यह होगा संयोजन अभिक्रिया, यह होगा दोस्तों संयोजन अभिक्रिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम और क्लोरीन को आपस में मिला दे, यह है हमारा सोडियम, यह है क्लोरीन, दोनों आपस में मिलेगा, अभिक्रिया होगा दोस्तों, तो बनेगा सोडियम क्लोराइड, जिसको बोल रहे थे नमक। सोडियम क्लोराइड का मतलब नमक दोस्तों, जिसको हम लोग खाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? साल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए दो वस्तु आपस में मिला, सोडियम और क्लोरीन, दो वस्तु आपस में मिला और एक तीसरा नया वस्तु बनाया, तो यह एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों संयोजन अभिक्रिया का, संयोजन अभिक्रिया का। तो दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छी तरीका से समझ में आ रहा है और इसका आप PDF चाहते हैं तो कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखें, तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना करके सारा PDF आपको वहां दे दूंगा ताकि एग्जाम समय में इसको आप देख सकते हो। ओके दोस्तों, अब चलते हैं अगला, देखते हैं अगला अभिक्रिया क्या है संयोजन के बाद, अपघटन अभिक्रिया। दोस्तों क्या है? अपघटन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया सीधा उल्टा होता है दोस्तों संयोजन का। इसका उल्टा होता है, संयोजन का उल्टा होता है, संयोजन का उल्टा होता है, उल्टा। जैसे संयोजन में हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? संयोजन में पढ़ रहे थे कि A कोई वस्तु है, B कोई वस्तु है, आपस में अभिक्रिया करेगा तो C एक तीसरा नया चीज बनाएगा। लेकिन यहाँ पे अपघटन में ठीक उल्टा होगा, हमारे पास एक कोई पदार्थ रहेगा, ऐसे C कोई पदार्थ है, इसको इतना गर्म किए, इतना गर्म किए कि C पदार्थ टूट करके एक दो तीन वस्तु में टूट जाएगा, A B C D अलग अलग वस्तु में टूट जाएगा। एक पदार्थ को गर्म करेंगे तो इतना गर्म कर देंगे कि वो एक से टूट करके दो तीन गो में बट जाएगा। तो जब एक से अभिक्रिया करके दो तीन गो प्लस चिन्ह के द्वारा आपको एग्जाम में दे दे, देखिए एक C जो था सिंगल था, ये अभिक्रिया करके दो गो प्लस वाला बन गया, एक गो प्लस चिन्ह दिख जाए जहां भी, क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। सिंगल टर्म तोड़ करके दो को प्लस के द्वारा, सिंगल प्लस के द्वारा एग्जाम में दिख जाए तो समझिएगा वह जो है हमारा विघटन या अपघटन प्रतिक्रिया है। अब इसको देखेंगे दोस्तों, हम पढ़ेंगे परिभाषा। वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित हो जाता है, वैसा यौगिक, कोई यौगिक है वह टूट करके दो या दो से ज्यादा पदार्थों में विभाजित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। ऐसी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। ओके दोस्तों, अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग चूना पत्थर का नाम सुने होंगे दोस्तों, चूना पत्थर, चूना पत्थर जो होता है और चूना पत्थर को उसको हम गर्म करेंगे। यहाँ पे देखिए चूना पत्थर है, उसको गर्म करेंगे। ओके दोस्तों, चूना पत्थर को क्या किया? गर्म करेंगे। इतना गर्म करते हैं कि जब चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड बनेगा, कैल्शियम कार्बाइड CaC बनेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगा। तो CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो देखिए यहां जो हमने एग्जांपल में देखा चूना पत्थर CaCO3,
कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोल सकते हैं। Ca का मतलब कैल्शियम और CO3 का मतलब कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ था, इसको गर्म किए तो दो गो अलग अलग पदार्थ बन गया, एक बना कैल्शियम क्लोराइड और दूसरा बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ एक चीज को टूट करके दो अलग अलग वस्तु बन जाए, यानी एक चीज था और टूटने के बाद एक प्लस चिन्ह के द्वारा जुट जाए। तो ध्यान दीजिए, इसका उल्टा है संयोजन में। संयोजन में क्या था कि दो गो वस्तु आपस में जुट रहा था और तीसरा बना रहा था, लेकिन इसका ठीक उल्टा है। एक वस्तु आपको दिया हुआ है, इसको जब अभिक्रिया होगा तो दो अलग अलग भाग में टूट जाएगा, दो अलग अलग भाग में टूट जाएगा। तो टूटना, विघटन करना, उसी को अपघटन कहते हैं। ओके दोस्तों, तो जब ये दो भाग में टूटता है तो अपने आप नहीं टूटता है, इसमें कुछ न कुछ घटना घटता है दोस्तों। तो क्या घटना घटता है यहाँ देखेंगे। अपघटन अभिक्रिया जब होता है तो उष्मा, प्रकाश या बिजली का उपयोग किया जाता है। जब हम अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं तो उसमें या तो उसको ऊर्जा दीजिए, ऊर्जा का मतलब उसको गर्म कीजिए, आग में गर्म कीजिए, कोयला से गर्म कीजिए, गैस से गर्म कीजिए, या उसको सूर्य के प्रकाश में गर्म कीजिए, या तो फिर उसमें बिजली का उपयोग किया जाता है। इतना देने के बाद यह होता है घटना। और विघटन जो अभिक्रिया होता है यह संयोजन अभिक्रिया की बिल्कुल विपरीत है। यही तो हम बता रहे हैं कि जो संयोजन अभिक्रिया होता है इसका ठीक उल्टा होता है। क्या? विघटन अभिक्रिया। ओके दोस्तों, तो एग्जांपल से फिर से समझेंगे। एग्जांपल में तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा। तो यह है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है दोस्तों। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, यानी CaO बनाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। दोस्तों यहाँ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सिंगल पदार्थ था, इसको गर्म किए, अभिक्रिया किए तो दो अलग अलग भाग में टूट गया, दो अलग अलग भाग में टूट गया दोस्तों। तो यह जो अभिक्रिया कहलाएगा अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। बहुत सिंपल सा पहचानने का नियम है दोस्तों कि एक अलग से आपका पदार्थ दिया रहेगा और दूसरा तरफ तीर के दूसरे तरफ जाइएगा ना तो एगो प्लस चिन्ह रहेगा, या तो दो गो प्लस चिन्ह रहेगा या तीन गो प्लस चिन्ह रहेगा। बाईं तरफ कोई चिन्ह नहीं और दाईं तरफ प्लस के चिन्ह मिले तो वैसी अभिक्रिया को सीधा मान लीजिए कि अपघटन अभिक्रिया है। इतना तो चिन्ह तो आपको आता होगा जोड़ घटाव का। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें ध्यान देंगे कि जब अपघटन अभिक्रिया को गर्म करके किया जाता है तो इसमें थर्मल अपघटन, उष्मीय अपघटन भी कहा जाता है। देखिए अपघटन अभिक्रिया तो समझ गए कि एक वस्तु रहेगा कि दो भाग में टूटेगा या तीन भाग में टूटेगा। ओके, तीन भाग में टूटेगा, इसको तोड़ने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? पहला एनर्जी के रूप में उष्मा देंगे। तो जब उष्मा देके ये काम कराएंगे, लालच के रूप में क्या दे रहे हैं? उष्मा दे रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक घर है, उसमें चार लोग रहता है, लेकिन चारों में एकता है, एक ही घर मान के चलिए कि एक के परिवार है, तो उन चारों भाई को आपस में तोड़ना है, परिवार एक को था, तो उसको लालच क्या देंगे? पैसा का लालच देंगे। तो वहीं पे लालच के रूप में क्या? उष्मा मिलेगा। तो जब उष्मा लेकर के ये दो भाग में टूटेगा तो इसका नाम हो गया उष्मीय अपघटन या थर्मल अपघटन। ठीक है दोस्तों, पहला। ओके दोस्तों, इसको अब थोड़ा आगे समझेंगे। एग्जाम्पल और भी समझते हैं कि यदि फेरस सल्फेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या होगा। फेरस सल्फेट एग्जाम में आपको शॉर्ट में दे देगा FeSO4, जिसको फेरस सल्फेट बोल रहे थे। इसको एकदम अत्यधिक गर्म करेंगे। गर्म करने का सिंबल है ऐसे डेल्टा, त्रिभुज। डेल्टा मतलब इसको गर्म कर रहे हैं खूब देर। तो जब इसको खूब गर्म किए तो पहला बना फेरस, विघटित होकर क्या बना? फेरस ऑक्साइड बना दोस्तों, Fe2O3। ये एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, इसको याद नहीं करना है कि Fe2O3 कहां से आया। और क्या आएगा? आएगा सल्फर डाइऑक्साइड आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड यानी O2 आएगा। और क्या आएगा दोस्तों? सल्फर O3 आएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड आएगा, जिसमें दो है डाई और जिसमें तीन है ट्राई। तो एग्जाम में दिया रहेगा, खाली समझना है आपको कि किसका एग्जाम्पल है। तो यहां देखिए हमने समझा कि एक वही पहला परिवार था FeSO4, इसको हम लोग पैसा का लालच दे दिया, तीनों अलग अलग भाई टूट गया। पहला भाई बना फेरस ऑक्साइड, दूसरा भाई अलग टूट गया सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा भाई टूट गया अलग हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी हमने एक परिवार को गर्म करके पैसा का लालच दे करके तीन अलग अलग भाग में तोड़ देना, परिवार को तोड़ देना अपघटन अभिक्रिया है। अब अलग अलग भाई है, सबको मिला करके रखना संयोजन अभिक्रिया है। तो यहां हो गया कौन सा एग्जाम्पल? विघटन अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों कि यदि हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट हो, पोटेशियम क्लोरेट को बोलते हैं KClO3, पोटेशियम क्लोराइड था। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो बनता है
पोटेशियम क्लोराइड KCl और ऑक्सीजन बनता है। तो यह हमारा पहला पदार्थ था भाई। ये पहला पदार्थ को इतना गर्म कर दिए कि टूट गया, दो अलग अलग पार्ट में टूट गया। पहला पार्ट था पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा पार्ट था ऑक्सीजन। कैसे टूटा एग्जाम में आपको टेंशन नहीं लेना है, आगे समझ में आएगा। खाली इस चैप्टर में इतने समझना है कि कौन सा अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, तो एक परिवार था, तोड़ करके दो अलग अलग घर बन गया तो टूट गया, यानी अपघटन हो गया, विघटन हो गया। तो ये अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। एक और लेके चलते हैं। हमारे पास पानी था, जल, जिसको H2L बोलेंगे, जिसको H2O बोलेंगे, लिक्विड रूप में था। तो जब पानी में H2O में लिक्विड में बिजली दौड़ाते हैं, इतना बिजली हाई वोल्टेज से दौड़ाएंगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस अलग निकलेगा और ऑक्सीजन गैस अलग निकलेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए कि यह पहला परिवार था H2O। जब इसको बिजली दौड़ाए तो ऑक्सीजन अलग गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन अलग गैस निकल रहा है, यानी इसमें से H अलग हो गया और O अलग हो गया, यानी एक परिवार से दो अलग अलग भाई का बंटवारा हो गया। तो यह एग्जाम्पल किसका हो गया? यह एग्जाम्पल हो गया विघटन का। यह एग्जाम्पल हो गया विघटन का। ओके दोस्तों, एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमारे पास था सोडियम क्लोराइड। क्या था दोस्तों? सोडियम क्लोराइड था। तो जब सोडियम क्लोराइड में बिजली प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस निकलेगा। क्लोरीन गैस निकलेगा। यहाँ एक सिंगल पदार्थ था, अभिक्रिया किया तो सोडियम अलग, क्लोरीन अलग, दो अलग अलग पार्ट में टूटना ही अपघटन अभिक्रिया कहलाता है, या इसी को विघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ये क्या हो गया? विघटन अभिक्रिया हो गया दोस्तों, विघटन अभिक्रिया। ओके दोस्तों, अब आगे समझेंगे। तीसरा समझेंगे, बहुत ही आसान था दोस्तों। तीसरा क्या था? तीसरा था विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया बहुत सिंपल सा डेफिनेशन। अगर नहीं समझ में आता है दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जो हूं दूसरा एग्जांपल से समझाएंगे। विस्थापन किसको कहते हैं? विस्थापन किसको कहते हैं तो समझ लीजिए दोस्तों, विस्थापन कहते किसको है? विस्थापन कहते किसको है? जैसे देखिए, एक दोस्त था, पहले एग्जाम्पल से समझेंगे। एक दोस्त था जिसका नाम था ए। ठीक है दोस्तों, जिसका नाम था ए। ए के पास एगो क्या था दोस्तों? साइकिल था, एक्स। ए था दोस्त, एक दोस्त था जिसका नाम था ए, उसके पास एक साइकिल था एक्स। दूसरा इसी का दोस्त था, उसका नाम था बी। ओके दोस्तों, इसके पास कोई साइकिल नहीं था दोस्तों। तो अब क्या है? ए क्या है? ए लड़का का नाम है, एक्स एक साइकिल है। एक्स क्या है दोस्तों? एक साइकिल है। तुम प्यार से समझिएगा। बी के पास तो साइकिल नहीं था, तो बी बोला दोस्त हमारे पास साइकिल नहीं है, हमको कोचिंग जाना है, तुम्हारा तो कोचिंग से आ गए हो चाहे जो भी हो, हमको अपना साइकिल दे दो। तो ए और बी दोनों दोस्त था। ए क्या किया कि बी को साइकिल दे दिया। तो जब ए बी को साइकिल दे देगा, इसका मतलब है कि ए के पास अब साइकिल नहीं बचेगा। अभी साइकिल किसके पास हो गया है? अभी साइकिल हो गया है दोस्तों बी के पास, तो बी एक्स हो जाएगा। और दोस्तों ए के साथ तो साइकिल है ही नहीं था, तो बेचारा ए अकेले बच जाएगा। इसको अगर केमिस्ट्री में समझे तो देखिए दोस्तों, ए के साथ में कुछ न कुछ था जो बी को दे रहा है, तो बी के साथ अब कुछ न कुछ आएगा और ए बेचारा अकेले बच जाएगा। तो जैसे ऐसा एग्जाम्पल जहां भी दिख जाए हेल्पिंग नेचर वाला, तो समझिएगा कि यह एग्जाम्पल जो है विस्थापन अभिक्रिया का है। ओके, एग्जाम्पल से समझेंगे पहले, फिर डेफिनेशन पर जाएंगे। जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट था, एक पहला पदार्थ था। दूसरा पदार्थ था मैग्नीशियम। कॉपर एक दोस्त है, इसके पास सल्फेट SO4 नाम का एक साइकिल है। एकदम प्यार से समझा रहे हैं दोस्तों, कॉपर एक दोस्त है, इसके पास एक साइकिल था सल्फेट। ठीक, सल्फेट एक साइकिल है। एक दूसरा दोस्त था मैग्नीशियम, Mg। मैग्नीशियम को साइकिल की जरूरत थी, इसने अपने दोस्त कॉपर को बोला भाई अपना वाला साइकिल दे दो हमें, यानी सल्फेट हमको दे दो। तो आगे जो था, मैग्नीशियम के पास तो साइकिल था नहीं, लेकिन कॉपर इसको दे दिया SO4। ठीक है, तब कॉपर के पास तो साइकिल बचा नहीं, तो कॉपर बेचारा अकेले है, बिना साइकिल का है। ठीक है दोस्तों, बिना साइकिल का बच गया। तो देखिए एकदम सेम लॉजिक लग रहा है। इसमें क्या हो गया? इसमें डेफिनेशन अगर केमिस्ट्री की भाषा में देखे तो वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक में एक तत्व होता है जो दूसरे तत्व के साथ स्थान ले लेता है। यौगिक में एक तत्व होता है, जब अभिक्रिया होगा तो वह दूसरे तत्व के साथ जाकर के मेल खा जाएगा, दूसरे तत्व का स्थान ले लेगा और पहले वाला स्थान अकेला रह जाएगा। तो वैसे अभिक्रिया के नाम से क्या? विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों,
इसमें थोड़ा सा एक और समझेंगे कि अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व अपने यौगिक से कम प्रतिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। मतलब यहाँ पे ये चीज है दोस्तों, ये बताना चाह रहा है रिमार्क कि यहाँ पे कॉपर था, Cu का मतलब कॉपर, Mg का मतलब मैग्नीशियम। यह जो है मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, तब भी इससे बरियरी साइक्लो छीन सकता है। अगर ये नहीं भी कॉपर देगा ना तो इसको मारेगा भी, अब पीटेगा भी, अब बरियरी छीन लेगा। तो वही बता रहा है कि जो ज्यादा ताकतवर होता है, ज्यादा अधिक प्रतिक्रियाशील होगा, वो कम प्रतिक्रियाशील वस्तु को विस्थापित कर देता है। विस्थापित का मतलब उसको अलग कर देता है, निकाल देता है। जैसे इस एग्जांपल में कॉपर को अलग निकाल दिया। तो पहला एग्जांपल समझे, इसमें थोड़ा सा और समझेंगे दूसरा एग्जांपल से। जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट था दोस्तों, और अभिक्रिया कर रहा है आयरन के साथ, अभिक्रिया कर रहा है आयरन के साथ। देखिए दोस्तों, ऊपर के दो एग्जांपल पढ़े थे, क्या संयोजन अभिक्रिया। संयोजन में क्या था कि बाएं तरफ दो गो प्लस से जुटा था और दाएं तरफ अकेले सिंगल था। तो यहाँ दाएं तरफ भी दो गो है और दाएं तरफ भी दो गो है, कि पहला तो होगा नहीं दूसरा दे करके। दूसरा विघटन में बताए थे कि दाएं तरफ अकेले रहेगा परिवार, और जब टूटेगा तो अलग अलग परिवार होगा। यहाँ दाएं तरफ भी अकेले नहीं है, कॉपर सल्फेट अलग है और फेरस अलग है। दो गो प्लस इधर भी है, दो गो प्लस इधर भी है। यही खासियत है किसका, एकल विस्थापन का। इसमें दोनों तरफ दो दो प्लस रहेगा या तीन तीन प्लस या सिंगल प्लस रहेगा। तो एग्जांपल से समझेंगे कि कॉपर सल्फेट पहला था, यह अभिक्रिया किया फेरस के साथ। Fe का मतलब फेरस, अभिक्रिया किया दोस्तों। यानी यहाँ पे देखो तो कॉपर एक दोस्त था, दूसरा दोस्त था फेरस। SO4 एक साइकिल था जो कॉपर के साथ था। फेरस ने इससे हेल्प मांगा, भाई अपनी साइकिल दे दो, तो यहाँ पे फेरस के साथ में साइकिल आ जाएगा, यानी फेरस सल्फेट आ जाएगा। कॉपर बेचारा बिना साइकिल का बचेगा, वो बाहर अलग निकल जाएगा। तो एकदम सिंपल लॉजिक, बहुत प्यार से समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, डिवीजन तो करना पड़ेगा। कहते हैं केमिस्ट्री से डर लगता है। अगर आप रेगुलर क्लास पढ़ते हो, मेरी डेली वीडियो देखते हो, नोट्स बनाते हो, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप एग्जाम में 80% नंबर ऐसे ही ला दोगे बिना रटे। मैं रटने के लिए नहीं बोलता हूं दोस्तों, सिर्फ समझने के लिए बोलता हूं। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा किसका, विस्थापन अभिक्रिया का। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। देखिए, या Ag मतलब चांदी, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर है। यहाँ पे देखिए फिर से Ag वाला एक क्या था, Ag एक दोस्त था, बेचारा दूसरा दोस्त कॉपर था। यहाँ पे साइकिल के रूप में क्या आया है, NO3 आया है। कॉपर बोला भाई अपना साइकिल दे दो, मुझे घूमने जाना है। तो कॉपर का कॉपर आ गया, इससे साइकिल मांग लिया NO3, क्योंकि NO3 इसको दे भी दिया। और बेचारा Ag के पास कोई साइकिल नहीं है, Ag अकेले बच गया। ये दो कहां से आया, यह बैलेंस करने के लिए आता है। इसी टॉपिक में आगे बैलेंस करना सिखाएंगे दोस्तों कि 2 4 क्यों लगाते हैं। पहले समझिए कॉन्सेप्ट को। तो यह एग्जांपल किसका हो गया दोस्तों, यह एग्जांपल हो गया विस्थापन अभिक्रिया का। ओके दोस्तों, यह किसका एग्जांपल हो गया, विस्थापन अभिक्रिया का। अब समझेंगे तीसरा एग्जांपल। हमारे पास था फेरस और हाइड्रोक्लोरीन, यानी HCl और फेरस। यहां भी देखिए पहला दोस्त था फेरस और दूसरा दोस्त था क्लोरीन। और क्लोरीन में क्या था, सिर्फ H यहाँ पर दोस्त है, इसके साथ साइकिल के रूप में क्लोरीन था, Cl था। तो आयरन जो बोला भाई हमको साइकिल दे दो, Fe के साथ में यहाँ पे Cl आ जाएगा, तो FeCl2 हो गया। 2 आया है इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करना आगे समझना है। और यहाँ पे हाइड्रोजन बेचारा अलग निकल गया, यानी H अलग निकल गया। H ही का पार्ट है, H से बना H2, H से H3, H4 कुछ भी बन सकता है। 3 4 5 आगे बताएंगे कैसे होता है। ओके दोस्तों, तो यह सब एग्जाम्पल किसका आ गया, ये सब एग्जाम्पल आ गया दोस्तों इसका, अपघटन नहीं विस्थापन अभिक्रिया का। तो 3 एग्जाम्पल आज के वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया है, बाकी आगे देखेंगे दोस्तों। और अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर करना दोस्तों।